जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल 15 अगस्त पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से मनाया गया और लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह थी कि हमारे आजादी का जो दिन था, हमारा स्वतंत्रता दिवस 160 देशों ने मिलकर मनाया। दोस्तों 160 देशों में भी 15 अगस्त को बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट किया गया। लेकिन जिस बात का कांटा पाकिस्तान के अंदर ऐसे चुभा कि उनसे वो बयां भी नहीं हो पा रहा है कि उनके हालात क्या है, क्योंकि 14 अगस्त को किसी ने भी उनको नहीं पूछा, लेकिन 15 अगस्त पर जब हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस आया तो पूरी दुनिया ने उसे जोर शोर से मनाया। 160 कंट्रीज ने उसे फुल जोर शोर से मनाया। लेकिन जब पाकिस्तान पब्लिक से उनका रिएक्शन पूछा तो ऐसा तो कुछ पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना सिर्फ भारत के अंदर योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, बल्कि कनाडा, यूएसए, इटली, स्पेन, पेरिस और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक में हमारे हमसाए मुल्क भारत का योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और मैंने देखा है कि इधर भी लोग काफ़ी जोश व खरोश से कोशिश करते हैं कि हम अपना योम आज़ादी मनाएं। बट आई डोंट नो कि लोग बाहर भी जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो और लोग हमारे मुल्क को पहचाने। इवन के हम लोग व्लॉग भी बनाते हैं और उसमें पहचान करवाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे मुल्क का झंडा है। हम पाकिस्तानी हैं और हम एक अच्छी कौम से, एक अच्छे मुल्क से तल्लक रखते हैं। बट फिर भी आई डोंट नो कि शायद उनकी आबादी ज़्यादा है, उनके लोग, उनका रेफरेंस ज़्यादा है, उनके पास शायद पावर ज़्यादा है। मैं इस बात को समझ नहीं सका, बट मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्क की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं। बस हवा निकल गई तो कम से कम इनका योम आज़ादी तो मनाना चाहिए। मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियोस देखता हूँ कि क़ायद आज़म ने कैसे वो खून से लथपथ ट्रेन जो इधर दिल्ली से लाहौर आई, ठीक अच्छा, हमको सिखा रिया है है, ये मुल्क बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद लिया गया, ठीक है। तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं, मनाने से आपका जाता कुछ नहीं। कौन है ये लोग? एज अ पाकिस्तानी हमारा कसूर है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का वो वक़ार नहीं कायम कर सके जो इंडिया ने कर दिया है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इस बात से टोटली एग्री भी करता हूँ। बस हवा निकल गई। बट इस बात को देखने के और भी थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैं समझता हूँ। लेट्स से ये हमारे मुल्क के लिहाज से है कि हम इंटरनली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर लेट्स से हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमारे लोगों को मतलब उस तरह उस वैल्यू के लिहाज से पैसे नहीं मिल रहे, लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, अगर करते भी हैं तो उनको मेहनत ज़्यादा करवाई जाती, पैसे कम दिए जाते हैं, वो भी ऐसे जैसे किसी गुलाम को दिए जा रहे हैं, तो रहने दो फिर, उसकी मेहनत के एवज नहीं दिए जा रहे। ये बात बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं हम इस बात से। बट इस बात को, ये तो हमारा इंटरनल अफेयर है ना, इससे किसी का तो कोई किसी दूसरे मुल्क का नुकसान तो नहीं हो रहा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके करते क्या हैं। सॉरी टू से आप देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चल रही है। आप दूर ना जाएं, ये आप तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र पे जो हमारा यूएई मुल्क है, दुबई जिसको भी हम कहते हैं, जहाँ पे हर साल लाखों पाकिस्तानी जाते हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद कर दिए, क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं, मुझे अभी भी, मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसरार साहब की वो चीज़ें सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गजवा इनकी तरफ जा रही है। मैं नहीं मानता। वो किसी न किसी, अब जैसे कि पिछले दिनों मैं सुनने में आ रहा था कि जो उस क्या उन मुल्क का नाम है जहाँ की वज़ीर आज़म को स्टूडेंट्स ने जाके, बांग्लादेश, हाँ, तो मतलब वो एक मुसलमान मालिक है। कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि लेट्स से कि कोई ईसाइयों का ऐसा मुल्क हो जहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। अगर हो भी रही हैं तो वो उन्हें नॉमिनेट नहीं करते, बाहर नहीं जाने देते, उन्हें अंदर ही कवर कर लेते हैं। तो इन मुल्कों को चाहिए कि यार अपने मुसलमान मालिक को सपोर्ट करें
उनको अप्रिशिएट करें। बेशक उनमें सारी खूबियां नहीं है और सारी खूबियां किसी भी मुल्क में नहीं है मैम। हमें यूनिटी नहीं है, मसला ये है। अगर हम ओआईसी की बात करें या हम इस्लामी ममालिक की बात करें तो हम मुसलमानों में यूनिटी ही नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पहले तो ये बात है कि जो आपने बताया कि इंडिया की सेलिब्रेशन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में की गई है, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि मुसलमान है जो ये अगर मुत्तहिद होकर चलें, अगर मुसलमान अपने विजन को देखें। हमारा इस्लाम ये था कि हम लोगों ने अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि एक वक्त आएगा पूरा इस्लाम गालिब आ जाएगा। लेकिन अगर हम भी फहाशी की तरफ आते हैं, अगर हम भी मूवीज़ में कोई हाई लेवल पर जाते हैं, अगर हम भी लोगों को जिस तरह के लोगों के साथ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो लोग हमें भी सेलिब्रेट करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन हम क्योंकि इस्लाम को मद्देनज़र रखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये है कि हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हम इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा, और ग़ज़वा हिंद होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होगा। और जितने कुफ़ार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहाँ मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज़ आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज़, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज़ आएगा, और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी इंशाल्लाह। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर हम उठेंगे, मुत्तहिद होकर चलेंगे, हमारे साथ मुसलमान मिलेंगे, मुसलमानों की जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगी, फिर हम इस्लामी नज़रिए को आगे लेकर चल सकते हैं, हम इस्लाम को आगे फैला सकते हैं। क्योंकि हमारे नबी ने पहले ही ये बात कह दी थी कि एक दिन आएगा इस्लाम पूरी दुनिया पर नाफिज होगा। लेकिन अभी तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक में ही पाकिस्तानियों का बायकॉट चल रहा है। आप सऊदी अरेबिया देखें, आप ईरान इराक देखें, आप यूएई देखें, यूएई हमें वीज़ा नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया ने हमारे हुक्मरानों को साफ साफ बोल दिया कि बेकार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। शाबाश। ये हज और उम्रे की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानियों से, लिहाजा हमारे मुल्क में इन्हें ना भेजें। आप ईरान इराक देखें, वो भी यही कह रहे हैं कि ये लोग ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं, बाद में आके छुप जाते हैं, भीख मांगते हैं। अब यूएई देखें, यूएई किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दे रहा और वहाँ पे इंडिया के मंदिर बन रहे हैं। मैम देखिए ना, हर बंदे के अंदर खामी होती है, ठीक है ना। हमने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे बड़ों ने ऐसा इमेज क्रिएट किया है, हमें इस तरह करके लोगों के आगे दिखाया है कि हम बहुत मजलूम हैं, हम करैक्टरलेस लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम ने हमारी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, लेकिन हमारी यूरोप कंट्री में औरतों की इज़्ज़त नहीं की जाती। हमारे इस्लाम ने हकूकुल इबाद पर बात की, लेकिन बाहर लोगों को हकूकुल इबाद वो समझते ही नहीं। इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आप देखें कि 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ, आधे से ज़्यादा मुसलमानों ने तो पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, और आज वो पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारे, और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते इस बात को, लेकिन इस बात को वही समझ सकता है ना जिसको इंसानियत की परख हो। जो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को लेकर चलेगा वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएगा और ना ही कभी तरक्की के रास्ते पर चल पाएगा। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता रह जाएगा, और जो तरक्की का रास्ता है ना उससे वो कोसों दूर होता हुआ चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा जब वो अकेला खड़ा रह जाएगा। और ये हालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह की समझ नहीं आ रही है और ना ही वो आगे समझना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यही तक थी हमारी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना रिएक्शन दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी भी हेल्प हो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।